हेलो बच्चे, क्या हाल है भाई आप सभी के। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 3 मार्च 2025 को जो जैक बोर्ड क्लास 10th वालों का मैथमेटिक्स का एग्जाम हुआ, दोस्तों उसी का आंसर की को आज हम लोग देखने वाले हैं विद सॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, ठीक है। और जिस क्वेश्चन को डायरेक्ट बताना होगा उस क्वेश्चन को डायरेक्ट बताऊंगा। तो आप लोग एक एक करके मिला लीजिएगा और कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे दोस्त कि आपका 30 में से कितना एमसीक्यू सही हुआ है, ठीक है। चलो दोस्तों, एक एक करके क्वेश्चन को मिलाएंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने सारे दोस्तों को, इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि मेरे दोस्त इस चैनल के माध्यम से जैक बोर्ड चाहे क्लास 8 हो, चाहे क्लास 9 हो, चाहे क्लास 10 हो, चाहे क्लास 11 हो, चाहे क्लास 12 हो, सारे बच्चों की तैयारी इस चैनल पर बहुत ही अच्छी तरीके से कराया जाता है, ठीक है। इस साल भी कराया गया है। तो चलिए आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और दोस्तों ये क्वेश्चन आया भी, क्या पूछा गया था वो देख लेते हैं। पूछा गया था कि 120 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। 120 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकाले होंगे 120 का, ठीक है। 120 का तो निकालोगे कितना आएगा, तो 2 × 2 × 2 × 3 × 5 ये आएगा। मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 = 4, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 8 × 3 = 24 और 24 × 5 = 120, ठीक है। तो कितना अभाज्य गुणनखंड टोटल आया, देखो 1 2 2 2 और यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, टोटल कितना हुआ, टोटल 5 हुआ। तो इसीलिए एक करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने दोस्तों ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आया है, एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था 5 तथा 0 का एचसीएफ है। 5 तथा 0 का एचसीएफ है, तो भाई 5 तथा 0 का एचसीएफ क्या होता है, बताओ। 5 ही होगा, ऑब्वियसली बात है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। चलो तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया था। दोस्तों पूछा गया था कि निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। दोस्तों पूछ रहा है कि इनमें से कौन अपरिमेय नहीं है जो कि परिमेय है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी में साफ नजर आ रहा है कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर डी में भी वही हाल है, दिख रहा है साफ साफ कि ये क्या है, हम लोग एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी में भी वही हाल हम लोग को दिख रहा है कि एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में जो हम लोग को दिख रहा है दोस्तों, रूट अंडर क्या दिख रहा है, रूट अंडर 64/81 जो हम लोग को दिख रहा है, ये हम लोग को परिमेय संख्या नजर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग 64 का रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 81 का रूट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। कैंसिल आउट कीजिएगा तो क्या क्या आ जाएगा बताओ, कैंसिल आउट करने पर आएगा तो 8 अपॉन क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताओ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आया है उनका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल, अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया था, ठीक है। पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। निम्न में से कौन सा द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। तो याद रखना, द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होना चाहिए दोस्तों, हमें एक पैराबोला होना चाहिए, ठीक है। जो कि ऊपर से नीचे की ओर खुला होना चाहिए, या फिर नीचे से ऊपर की ओर खुला होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। ये द्विघात बहुपद का आलेख है, ठीक है। ये भी आलेख है क्योंकि ये ऊपर से खुला हुआ है पैराबोला, ये नीचे से खुला हुआ है पैराबोला, ठीक है। ये भी नीचे से ऊपर की ओर खुला हुआ है पैराबोला। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो दोस्तों पैराबोला नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राफ कुछ अलग दिया होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या रहेगा, द्विघात बहुपद का आलेख नहीं होगा, यानी कि ग्राफ नहीं होगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों क्या पूछा गया था। दोस्तों पूछा गया था कि बहुपद 2 - x × x-1 के शून्यकों का गुणनफल है। दोस्तों यहाँ पर आपको पूछ रहा है 2 - x × x-1 का शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है, इनका प्रोडक्ट पूछ रहा है। दोस्तों अगर इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा -2। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ मेरे दोस्त देख लेते हैं क्वेश्चन 6 में क्या पूछा गया था। पूछा गया था कि रैखिक समीकरण युग्म x + 3y - 4 = 0 तथा 2x - 5y - 1 = 0 है, तो ये कैसा होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अविरोधी, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ था, ठीक है, जो कि क्या होगा, तो ये अविरोधी होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों क्या पूछा गया था कि समीकरण युग्म क्या क्या दिया है बताओ। 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2 दिया हुआ है, ठीक है। इसका हल करोगे तो निकल के क्या आ जाएगा बताओ। अगर इसका हल करोगे तुम लोग 3x + 4y, ठीक है, = 10 और 2x - 2y = 2 का हल करोगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा बताओ। तो फिर क्या आ जाएगा, हल करोगे तो क्या आएगा, तो याद रखना क्या आएगा, तो एक्स का वैल्यू जो आएगा वो 2 आएगा और वाई का वैल्यू कितना आएगा, वाई का वैल्यू तुम्हारा 1 आएगा। इसको तुम लोग सॉल्व करके देख लेना। अब इसको तुम लोग को मालूम है इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करो चाहे विलोपन विधि से सॉल्व करो, आंसर तुम्हारा एक ही आएगा। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आया है एकदम उनका राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया था, ठीक है, देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर मिसप्रिंटिंग है, मतलब यहाँ पर विजिबल नहीं है, विजिबल नहीं मतलब पीडीएफ में है ही नहीं, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया था, मैं तो आप लोगों को बता देता हूँ। क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, इनमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ये क्वेश्चन में दिया गया था। तो याद रखना 8 का अगर किसी बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट करके आया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8 का बी एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसी के साथ मेरे दोस्त देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया था कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के दो विभिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि। राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि क्या है 0 से बड़ा है, ठीक है। बी स्क्वायर याद रखना, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि क्या है 0 से बड़ा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, इसी के साथ हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों पूछा गया था, यहाँ पर आपको डी निकालने को दिया गया था कि सार अंतर निकालने को दिया गया था। तो आपको सार अंतर निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, डी इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाते हैं, ए टू माइनस ए वन, मतलब प्रीवियस टर्म मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, तो ए टू माइनस ए वन, तो यहाँ पर क्या है 5 का स्क्वायर है मतलब 25 और एक का स्क्वायर है मतलब 1, तो घटा देंगे तो कितना आएगा 24 आ जाएगा। तो इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को टिक करके आया है 24 को, तो एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो सभी दोस्तों फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मेरे दोस्त आप लोग अब 10th के बाद 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, तो आपको इस चैनल से आप लोगों को बेनिफिट्स मिलने वाली है भरपूर मात्रा में, ठीक है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा दो, ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 11 में दोस्तों पूछा गया था कि एक एपी में यदि डी इक्वल टू -4, डी का वैल्यू क्या दिया है बताओ, -4 दिया हुआ है, और एन का वैल्यू कितना दिया है 7 दिया हुआ है, ठीक है। और एन का वैल्यू कितना दिया है बताओ, एन का वैल्यू 4 दिया हुआ है। तो तुम्हें निकालना है ए, किसका वैल्यू निकालना है, तुम्हें ए का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते थे ना, हम लोग क्या फॉर्मूला जानते थे कि एन इक्वल टू क्या फॉर्मूला जानते थे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। इस फॉर्मूला में तुम लोग लगा के इसको बैठा के सॉल्व करोगे, तुम्हारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा 28, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 28। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ, तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा 28, ठीक है। चलिए, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया था। दोस्तों पूछा गया था कि बिंदु 36,15 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी, ठीक है। क्या पूछा था, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 36,15 फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ, 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा 39। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी 39 को करेक्ट करके आए हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे क्या करेंगे, कमेंट में अपना मार्क्स को जरूर बताएंगे कि आपने टोटल 30 एमसीक्यू में से कितने एमसीक्यू क्वेश्चंस को आप लोग सही करके आए हैं, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हम लोग देख लेंगे दोस्तों क्वेश्चन 13 में दोस्तों क्या पूछा गया था। 13 में पूछा गया था कि बिंदुओं 3,4 और -3,8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, ठीक है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट करके आए हैं 0,6, तो उनका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 0,6, ठीक है। चलिए, तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम लोग देख लेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 को, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था और आपके एग्जाम में आया भी। दोस्तों पूछा गया था कि निम्न में से कौन दो त्रिभुज समरूप होते हैं। आपको बताना है कि कौन ऐसे दो त्रिभुज जो आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं, कि सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो याद रखना समबाहु त्रिभुज। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, ठीक है। चलो, तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम लोग देख लेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और उम्मीद है आप लोग इसको सॉल्व भी कर लिए होंगे। दोस्तों ये आप लोगों का जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये आप लोग का थेल्स थ्योरम से पूछा गया था, बीपीटी थ्योरम से, ठीक है। क्या पूछा गया था कि आकृति है, तो आकृति में दोस्तों क्या है दोस्तों, ट्रायंगल है जिसमें दिखाया गया कि डी दोस्तों किसका पैरेलल है, तो बीसी का पैरेलल है। डी पैरेलल बीसी है, देखो डी पैरेलल बीसी, ठीक है। और हम लोग को निकालना है एक्स का मान, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना था, एक्स का मान निकालना था। तो अगर आप लोग बीपीटी थ्योरम पढ़े होंगे, ठीक है, बीपीटी थ्योरम कहने का मतलब अगर दोस्तों आप लोग थेल्स थ्योरम को पढ़े होंगे, ठीक है, तो आपको मालूम होगा और आप लोग इसको सॉल्व भी कर लिए होंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये बटा ये और ये बटा ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये एडी का वैल्यू क्या है दोस्तों, एक्स है। यहाँ पर डीबी का वैल्यू क्या है, x+5 है, ठीक है, इक्वल टू का इक्वल टू और ये बटा ए। तो ए से लेकर ई तक का वैल्यू कितना है, 6 है, ठीक है। और ई से लेकर सी तक का वैल्यू कितना है दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 6 है और यहाँ पर टोटल अगर 13 है, तो यहाँ पर अगर 6 है तो इधर कितना बचेगा 7, तो यहाँ पर में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 7x हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा बताओ, इधर हो जाएगा तुम्हारा 6x हो जाएगा और क्या हो जाएगा +30 हो जाएगा, ठीक है। 6x को इधर पार करोगे, ठीक है, तो 7x है,
7x से माइनस 6x करोगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 7 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को टिक करके आया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो इसी के साथ हम लोग मिला लेते हैं क्वेश्चन 16 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, चलिए इसी के साथ दोस्तों हम लोग क्वेश्चन 17 को हम लोग देख लेंगे। दोस्तों पूछा गया था कि बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तब वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा, तो 7 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो अगर आप लोग भरपूर मात्रा में कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों को हर एक चीज़ों का अच्छे से सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों आप लोगों को सब्जेक्टिव का सोल्यूशन भी मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, चलो आओ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में कि दोस्तों क्या पूछा गया था। दोस्तों पूछा गया था कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। ये वृत्त है दोस्तों, और वृत्त को दो बिंदुओं पर दोस्तों प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग छेदक रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर प्रतिच्छेद हुआ ना, तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा छेदक रेखा। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 19 में क्या पूछा गया था दोस्तों, वही आपका क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 से दोस्तों पूछा गया सवाल था कि दी गई आकृति में ए बी बड़े वृत्त की जीवा है और छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो वृत्तों की जीवा की लंबाई क्या होगी। दोस्तों ये सब सॉल्व कराने में टाइम लग जाएगा अभी। ठीक है, तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिला लो आप लोग। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो क्वेश्चन 20 में दोस्तों पूछा गया था कि यदि सेक इक्वल टू 5/3 है तो साइन ए बराबर क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग इसको सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एक ट्रायंगल और सेक ए, तो सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे। तो क्या होता है बताओ, तो याद रखना क्या होता है। देखो साइन cos tan होता है और कोसेक सेक और कॉट होता है। तो पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, तो हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल पंडित भोला प्रसाद। ठीक है, यहाँ पर प्रसाद है, प्रसाद यानी कि बी। ठीक है, चलो तो यहाँ पर एस का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ए बी, यहाँ पर इसको नेमिंग कर देते हैं ए, इसको बी, इसको सी। ठीक है, तो ये दिया हुआ, लेकिन ए बी हम लोग को फाइंड करना है। तो ए बी कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग को फॉर्मूला मालूम है। क्या मालूम है कि हम लोग को मालूम है कि ए सी स्क्वायर के उल्टू फॉर्मूला क्या होता है, ए बी स्क्वायर क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस क्या होता है बी सी स्क्वायर। वैल्यू को पुट करेंगे निकल जाएगा तुम्हारा, क्या निकल जाएगा, तो यहाँ पर तुम्हारा निकल जाएगा कितना निकलेगा बताओ। ए सी का वैल्यू दिया था, ए सी का वैल्यू 5 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ए बी का हम लोग को निकालना है, ए बी का स्क्वायर हम लोग को निकालना है। ठीक है, और बी सी का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा। तो 25 को 9 से घटाओगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 25 को 9 से घटाओगे, ठीक है 9 को 25 से घटाओगे तो कितना आ जाएगा बताओ, तो 16 आ जाएगा। और 16 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4 निकल जाएगा। यानी कि एसी का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, ए बी का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, तो 4 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो साइनी का फॉर्मूला क्या होता है, साइनी का फॉर्मूला होता है पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, मतलब पी अपन क्या होता है, पी अपन पंडित भोला प्रसाद हरि, पी अपन एच होता है। तो पी का वैल्यू क्या है बताओ, ए बी है, तो ए बी अपन में ए बी मतलब 4 और नीचे में एच मतलब हाइपोटेनियस, मतलब क्या हो जाएगा, तो हाइपोटेनस कितना था दोस्तों 5 था। राइट आंसर हो जाएगा 4/5। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 4/5। ठीक है, चलिए क्या पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 21 में दोस्तों पूछा गया था कि निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है, निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ था तुम्हारा टेन 0 डिग्री, ठीक है, और कॉस 0 डिग्री और साइन 90 डिग्री और कॉट 0 डिग्री। तो याद रखना टेन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, कॉस डिग्री 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1 होता है। ठीक है, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और कॉट 0 डिग्री का वैल्यू दोस्तों इनफाइनाइट। ठीक है, तो टेन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है दोस्तों 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का, ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर एक को टिक करके आया है 21 का, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ मेरे दोस्त देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 22 में दोस्तों क्या पूछा गया था। दोस्तों पूछा गया था कि 5 tan स्क्वायर थीटा मतलब ए माइनस 5 सेक स्क्वायर ए बराबर है किसके बराबर है, तो -5 के बराबर है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं बताओ, कि टेन स्क्वायर क्या फॉर्मूला जानते हैं, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसको पार करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस में चल जाएगा, तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या करके आए हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों क्या पूछा गया था। दोस्तों पूछा गया था कि साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम है। साइन थीटा याद रखना क्या पूछा गया है तुमसे, यहाँ पर पूछा गया है साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम तुमसे पूछा गया है। तो साइन थीटा का साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, इंटू का इंटू हो जाएगा, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा अपन क्या होता है कॉस थीटा अपन साइन थीटा होता है, ये हम लोग को मालूम है। तो ये साइन कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ कॉस थीटा बचेगा ना, तो सिर्फ क्या बचेगा कॉस थीटा बचेगा। अब बोला क्या है इसका व्युत्क्रम करना है, तो अगर इसका व्युत्क्रम करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1/cos ए इसको लिख सकते हैं। तो 1/cos ए क्या होता है सेक के बराबर होता है, यानी कि सेक थीटा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
जो भी टीचर आपको ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल गलत है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन 24 दोस्तों इंग्लिश में भी देखो यहाँ पर दिया गया था, द रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलो कैसे होता है मैंने आप लोगों को बता दिया। आओ क्वेश्चन में दोस्तों 24 में पूछा गया था कि एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई तुमको ज्ञात करना था। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, पता लग जाएगा दोस्तों कि क्या था, एक मीनार था। ठीक है, एक मीनार था और जिसका उन्नयन कोण कितना डिग्री कितना बन रहा था, थीटा 60 डिग्री थीटा बन रहा था। ठीक है, और मीनार की ऊंचाई तुमको निकालना था और इसका दूरी कितना दिया था, 100 मीटर दिया हुआ था। तो सिंपल सा कुछ टेन थीटा का फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, टेन थीटा का फॉर्मूला लगाओगे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, उतना मगजमारी नहीं करना। ठीक है, कुछ दम नहीं था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, आओ चलिए दोस्तों क्वेश्चन 25 में क्या पूछा गया था हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों पूछा गया था कि कोण थीटा एवं त्रिज्या आर, कोण थीटा एवं त्रिज्या आर वाले त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई क्या है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई तुमसे पूछा गया था। यानी कि दोस्तों आर्क ऑफ लेंथ पूछा गया था, आर्क ऑफ लेंथ। तो आर्क ऑफ लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, हम लोग क्या जानते हैं, क्या होता है थीटा अपन, क्या होता है थीटा अपन 360, थीटा अपन 360 इंटू क्या होता है दोस्तों 2 पायर होता है, 2 पायर होता है। ठीक है, तो देखो थीटा अपन 360 पायर 2 पायर कहाँ है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में आपको नजर आ रहा है। ठीक है, क्या नजर आ रहा है कि 2 थीटा पाई आर अपॉन में 360। ठीक है, तो देखो वही सेम बात है, अगर थीटा अपॉन 360 करोगे या 2 पाई आर को दोस्तों इधर कर दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग देख लेंगे हमारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 26 को क्या पूछा गया था कि एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 32/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है जिसका कोण कितना बना 60 डिग्री बना था थीटा। तो वृत्त की यानी कि सर्कल की त्रिज्या तुम्हें फाइंड करना है, सर्कल की रेडियस तुम्हें फाइंड करना है। तो इसका अगर इसको सॉल्व करोगे तो 26 का राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा निकल के। ठीक है, चलो बाकी दोस्तों आप लोग क्वेश्चन 26 का राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आखिर क्या होगा और आप लोग क्या क्या करके आए हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ मेरे दोस्त देख लेंगे क्वेश्चन 27 में दोस्तों क्या पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 28 में दोस्तों पूछा गया सवाल था कि एक ठोस घनाभ के आकार, एक ठोस घनाभ क्या पूछ रहा है, घनाभ मतलब क्यूबॉइड, तो उसका क्या पूछ रहा है, बीमाई कितना है 15 सेंटीमीटर है, इंटू कितना है 10 सेंटीमीटर है और 3.5 सेंटीमीटर है। तो उसका ठोस का आयतन है, तो घनाभ का आयतन निकालना। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच, तीनों को मल्टीप्लाई करो निकल के आ जाएगा 525। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 28 का समस्या का राइट आंसर हो जाएगा 525 सेंटीमीटर क्यूब, राइट आंसर आज हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन 29 क्या पूछा गया था, पूछा गया था कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मेरे दोस्त 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, चलिए तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन 30 में आखिर क्या पूछा गया था। दोस्तों क्वेश्चन 30 में आप लोग क्या टिक करके आए हो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और लास्ट में ये भी बताइएगा कि आपका 30 एमसीक्यू में से, ठीक है 30 एमसीक्यू में से कितने क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, और दोस्तों जस्ट इसके बाद ही कुछ देर बाद मैं आप लोगों का सब्जेक्टिव उसका सोल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप सभी दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और सारे दोस्तों को अपना शेयर इस वीडियो को कर देना है। ठीक है, चलिए पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो याद रखना क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में है तो ये वाला नहीं होगा, बाकी ये आपका 15% भी होगा। 15% को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, 15/100। ठीक है, इसको कैसे 0.7 को कैसे क्या लिख सकते हैं, तो 0.7 को हम लोग लिख सकते हैं 7/10। 2/3 तो उसको दिया ही हुआ है, तो ये माइनस में दिया हुआ है इसीलिए इसका गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा -1.5 की घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए राइट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से दोस्तों आप लोगों का जो 3 मार्च 2025 का दोस्तों जैक बोर्ड क्लास 10th वाला का दोस्तों एग्जाम हुआ। ठीक है, तो उसका आंसर की मैथ्स के आंसर को दोस्तों हम लोग देख लिए। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आखिर आपका 30 में से कितना MCQ सही हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।